पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर अब सराफा बाजारों में दिखाई देने लगा है। आगरा समेत कई शहरों में कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ी है। व्यापारी देश हित में फैसले का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही रोजगार और कारोबार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। देश में सोना सिर्फ गहनों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय परिवारों की परंपरा, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सराफा बाजारों में माहौल बदला नजर आने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों के मन में असमंजस है, लोग खरीदारी टाल रहे हैं और बाजार की रौनक पहले जैसी नहीं रही है। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री ने देश हित में जो अपील की है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहक इंतजार की स्थिति में है और कारोबार धीमा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की चिंता जायज है, क्योंकि देश की बड़ी विदेशी मुद्रा सोने के आयात में खर्च होती है। लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ सोने की खरीद कम कराने से पूरी तस्वीर नहीं बदलेगी। सराफा कारोबारियों ने मांग उठाई है कि विदेशी मार्बल और अन्य आयातित लग्जरी सामानों पर भी नियंत्रण की नीति बनाई जाए, क्योंकि उनमें भी भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी मोदी जी के बयान का पूरा प्रभाव बाजार पर देखने को मिल रहा है और उसी परिवेश में मोदी जी ने कल इस पर 9% से लेकर 10% एक्साइज ड्यूटी भी महंगी कर दी, तो सोना उसके परिवेश में 10,000 रुपये करीब महंगा भी हो गया और इससे बाजार में पूरा इम्पैक्ट आएगा। हालांकि सोना एक ज़रूरी आवश्यक चीज़ नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा के खर्च करने के बहुत सारे स्रोत बाजार में ओपन है, जहाँ पर कि विदेशी मुद्रा अननेसेसरी खर्च हो रही है। आप आज उदाहरण के तौर पर किसी मार्बल वाली की दुकान पर चले जाएं तो आपको इंडियन मार्बल तो मिलेगा ही नहीं, इटालियन, टर्की का, वियतनाम का, जी मार्बल पूरे बाजार में भरे पड़े हैं, जिसमें हमारी देश की विदेशी मुद्रा जा रही है। तो इस पर हम रोक लगा सकते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लेने चले हैं, किसी डिस्प्ले वाले फर्नीचर वाले आइटम पे चले जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है। अगर विदेशी मुद्रा बचानी है तो सिर्फ सोने पर ही नहीं, दूसरे आयातित सामानों पर भी ध्यान देना होगा। बाजार में विदेशी सामान की भरमार है, उस पर भी नीति बननी चाहिए। सराफा कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि असर सिर्फ बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। दुकानों में काम करने वाले कारीगर, पैकिंग कर्मचारी, सेल्समैन और मजदूर वर्ग भी इससे प्रभावित होगा। कारोबार में गिरावट आने पर रोजगार पर संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। जो विदेशी ब्रांड आ रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, वहाँ पर भी लोग लगाई जा सकती है। मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में यदि बोलें तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वालों को लगा कि जी हमारे पीछे पड़ गए, लेकिन पीछे नहीं पड़े, लेकिन बहुत जगह विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, जिसका कि गवर्नमेंट बचत कर सकती है। ग्राहकों की संख्या कम हो गई है, इसका फ़र्क शोरूम में काम करने वालों पर पड़ेगा,
जो इस इंडस्ट्री में कम से कम 8 से लेकर 10 लाख कारीगर जुड़े हुए हैं, उनके भी रोजी रोटी के भविष्य में सवाल आएगा। जो दुकान पे स्टाफ काम करते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर एक लिमिट तक तो सबका मान सम्मान कर सकता है, और लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक वो सबको मैनेज करे। अगर बिक्री कम होगी तो काम भी कम होगा। सराफ की दुकान पर काम करने वाले की रोजी रोटी इसी कारोबार से चलती है। हालांकि व्यापारी यह भी कह रहे हैं कि देश हित सबसे ऊपर है और सरकार की अपील का सम्मान किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सरकार से ऐसी रणनीति बनाने की मांग भी उठ रही है जिससे इस कारोबार पर निर्भर लाखों लोगों के रोजगार सुरक्षित रह सकें। मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए हमेशा ही अच्छा किया है, और जो भी उन्होंने सोचा है या जो भी निर्णय लिया है वो अच्छा ही लिया होगा, और उनकी बात से कहीं भी किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोरोना में भी जो उन्होंने स्टेप लिया कि लॉकडाउन होगा, तो वो लॉकडाउन बहुत फेवर में रहा, तो वो लॉकडाउन भी कर सकते हैं इस वक्त पर। उनको अगर लग रहा है कि ज्वेलरी से इससे इम्पैक्ट अच्छा होगा तो ठीक है, ज्वेलरी नहीं सेल होनी चाहिए, बट ये है कि किसी के पास अगर पैसा है और वो उसको सॉलिड बेस में भी ले सकता है, कॉइन्स ले सकता है, उसके लिए मेटल ले सकता है, और शादियां तो बिना ज्वेलरी के होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी तो एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा ही काम आने वाली है, और जिसकी ज़रूरत है वो तो पूरी होनी ही चाहिए। बाकी तो जैसे मोदी जी कहेंगे वैसे ही सबको फॉलो करना चाहिए। नहीं, महंगाई तो हर तरफ से बढ़ी है, महंगा कहाँ हुआ है। आज आप देखिए ब्रांडेड कपड़ों की कॉस्ट क्या है, तो जब ब्रांडेड कपड़े लोग 50,000 का या एक पर्स 1 लाख का खरीद सकते हैं, तो ज्वेलरी तो बहुत सस्ती है। ज्वेलरी तो आगे बढ़ ही रही है और बढ़ती ही है हमेशा, और ज्वेलरी तो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, तो ज्वेलरी के लिए तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ज्वेलरी कभी महंगी लगे। फिलहाल बाजार में सतर्कता का माहौल है और व्यापारी आने वाले समय की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देश हित और आर्थिक संतुलन के बीच सराफा बाजार इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक और विदेशी मुद्रा बचाने की चिंता है, तो दूसरी ओर लाखों लोगों के रोजगार का सवाल। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस संतुलन को कैसे साधती है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।